बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों जो क्वेश्चन पेपर है BA BSc BCom BSc होम साइंस BBA BCA सभी कोर्सों में बच्चों 6 सेमेस्टर में कोर्स के तहत यही पेपर बच्चों आपका आयोजित होता है। इसमें टोटल में 100 क्वेश्चन बच्चों करा रहा हूँ। ये सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो पिछले 3 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं सभी विश्वविद्यालय में। तो सभी विद्यार्थी इसको देख के जाएंगे। और इसकी मैंने जो है प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है बच्चों। पिछले साल जितने भी पेपर हुए हैं यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी की मैंने आंसर की ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। आप जाकर के जो है इनको भी आप वॉच कर सकते हैं। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम इसी के टॉप 100 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसकी परीक्षा बच्चों MR शीट पर कराई जाएगी। चलेगा, पहला इसका क्वेश्चन बच्चों देखिएगा। थोड़ा सा और मैं बता दूं आपको, मैंने जो है BA की जितने भी सब्जेक्ट आपके थे सभी की क्लास मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखी हैं। आप जाकर के अपना जो भी सब्जेक्ट ले रखे हों उसकी अकॉर्डिंग जाकर आप हमारे चैनल से अपनी जो है तैयारी कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। पहला इसका जो क्वेश्चन है कि गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण। देखो, आपका जो कम्युनिकेशन होता है बच्चों, संचार आपका 2 प्रकार का होता है। संचार आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब होता है मौखिक संचार, जिसको हिंदी में कहते हैं। एक बच्चों आपका होता है नॉन वर्बल। तो वर्बल आपका जो कम्युनिकेशन होता है जिसको मौखिक संचार कहते हैं। मौखिक मतलब होता है बोलकर जो संचार किया जाता है, चाहे शब्दों के माध्यम से हो या फिर पत्र लिखने के माध्यम से हो, तो इसको मौखिक संचार कहते हैं। नॉन वर्बल का मतलब होता है बच्चों जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि इनका जो है व्यक्ति का घर जो है कहाँ पर है, आपके गाँव में कोई आए, तो आपको उनके जो है मुँह से आपको नहीं बताना है, बल्कि आपको अपने हाथों से इशारा कर देना है कि ये अलग घर है। मुँह से जबकि आपको नहीं बोलना है, इशारा कर देना है। आव भाव, बॉडी लैंग्वेज, ये सब क्या है बच्चों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और वर्बल का मतलब होता है बच्चों जिसमें हम बोलकर बातें करते हैं, चाहे शब्दों का जिसमें प्रयोग हो, चाहे बोलकर हो या फिर लिखकर हो या फिर पत्रों के माध्यम से हो या फिर टेलीफोन के माध्यम से हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, कोई भी हो जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको हम मौखिक संचार कहते हैं। मौखिक जो है संचार को हम बच्चों शाब्दिक संचार भी कहते हैं। ठीक है, मौखिक संचार बच्चों शाब्दिक संचार इसको कहा जाता है, और जो नॉन वर्बल आपका होता है इसको हम गैर जो है शाब्दिक संचार कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि गैर मौखिक संचार क्या है बच्चों, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। देखो, ईमेल लिखना बच्चों इसमें शब्दों का प्रयोग होता है, ये तो वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा, मौखिक संचार है। और जो है चेहरे के हाव भाव, बिल्कुल चेहरे के हाव भाव का मतलब होता है कि इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, तो ये बच्चों गैर मौखिक संचार है। इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट होगा। टेलीफोन पर वार्तालाप करना, बातचीत करना, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, मौखिक संचार है। सार्वजनिक भाषण देना, ये सब क्या है बच्चों, इसमें शब्दों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका जो है मौखिक संचार हो जाएगा। लेकिन यहाँ से गैर मौखिक की बात करा तो इसमें जो है चेहरे के हाव भाव, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर बच्चों है कि छोटी बातचीत के लिए एक सुरक्षित जो है विषय क्या है बच्चों, आपको बताना। देखो, छोटी बातचीत हम मौसम और जो है यात्रा पर कर सकते हैं। ठीक है, और राजनीति का विषय बच्चों काफी बड़ा होता है, इस पर बातचीत करने यदि हम बैठ जाए तो पूरा दिन यदि हम बातचीत करें तब भी कम ही होगा। तो इसमें का पहला लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर कि औपचारिक ईमेल में क्या शामिल करना चाहिए। औपचारिक ईमेल में बच्चों क्या करना जो है शामिल करना चाहिए, तो एक जो है क्लियर जो है सब्जेक्ट लाइन, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका है 4 नंबर है कि सक्रिय सुनने का एक उदाहरण क्या है, आपको बताना है। सक्रिय सुनने का एक जो उदाहरण है बच्चों वो आपका है कि सिर हिलाना और आंखों का संपर्क जो है बनाए रखना, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों 5 नंबर है कि संचार में समयनिष्ठ होने का क्या अर्थ है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों अर्थ होता है जिम्मेदारी और अनुशासन, इसमें का पहला है। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि समूह चर्चा में इनमें से कौन से गुण जो है महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। तो समूह चर्चा में बच्चों जो महत्वपूर्ण होता है इमोशनल जो है स्टेबिलिटी होता है, भावात्मक स्थिरता, इसमें का पहला। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि बायोडेटा में आमतौर पर कितने जो है संदर्भ दिए जाते हैं, आपको बताना है। देखो बच्चों, बायोडेटा में जो है जो संदर्भ दिए जाते हैं 2 संदर्भ आपके दिए जाते हैं, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट आपका हो जाएगा। एक बच्चों सामान्य जो कि प्रथा होती है, जबकि इसकी जो है हो सकता हमेशा नहीं होती है, और दूसरा होता है नौकरी के लिए आवेदन करते समय। ठीक है, तो 2 संदर्भ इसके जो है तैयार करना आवश्यक होता है। इसमें का बच्चों लगा दीजिए पहला।
अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरव्यू देते समय आपकी वेतन जो है अपेक्षाएं किसमें जो है रहे, तो कहोगे यथार्थवादी में। इसमें का बच्चों सी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा। देखो आपको जो है इंटरव्यू देते समय वेतन अपेक्षाएं इसमें जो है यथार्थवादी जो होनी चाहिए। इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि व्यक्ति को अपने अनुभव, योग्यता और उद्योग मानकों, नौकरी के स्थान के आधार पर एक उचित और बाजार दर के अनुरूप राशि की उम्मीद जो है करनी चाहिए। जैसे कि आपकी जो योग्यता है उसी प्रकार आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि सीबी जो है बच्चों किस भाषा में लिखना चाहिए, आपको बताना। सीबी बच्चों जो है औपचारिक भाषा में होनी चाहिए। औपचारिक भाषा बच्चों अब ऐसे भी कर सकते हो, सीबी जो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सीबी जो है किस भाषा का शब्द है, तो बच्चों लैटिन भाषा का शब्द है पहली बात तो, जिसका अर्थ होता है बच्चों जीवन का जो विवरण। ठीक है, तो ये औपचारिक भाषा में होनी चाहिए। इसमें का बी है। फिर है औपचारिक जो साक्षात्कार को इस नाम से भी जाना जाता है बच्चों। तो औपचारिक जो साक्षात्कार होता है इसको हम नियोजित साक्षात्कार भी जो कहते हैं। ठीक है, इसमें का पहला है। फिर आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन की समूह चर्चा में मूल्यांकन के मानदंडों में शामिल है, इसमें व्यक्तित्व, संचार, नेतृत्व ये सभी इसमें शामिल हैं। इसमें का डी। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है कि रिज्यूम की तुलना में अधिक जो है शैक्षिक उन्मुख है, तो कहोगे क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कहोगे सीबी। ठीक है, रिज्यूम की तुलना में जो सीबी है ये अधिक जो है उन्मुख है। इसमें का सी। फिर आपका 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि करिकुलम विटे जो कि सीबी का बच्चों फुल फॉर्म होता है, ये एक शब्द है। ठीक है, ये लैटिन बच्चों शब्द है, अभी मैंने आपको बताया था। ये जो है लैटिन आपका शब्द है जिसका मतलब होता है जीवन का विवरण। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका जो विकल्प आपका बच्चों होगा इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन की समूह चर्चा को किससे जो है आगे बढ़ाना चाहिए, तो कहोगे सत्यता के साथ। मतलब जो समूह चर्चा आप जब करो तो इसमें जब भी बातें अपनी बोलो तो इसमें सत्यता होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है कि किसी नौकरी की रिक्त के लिए आवेदन करने का आदर्श तरीका एक ऐसा जो है बायोडाटा प्रस्तुत करना है जो बच्चों उस विशिष्ट नौकरी के लिए विशेष रूप में लिखा गया हो, बिल्कुल स्पेशली होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा रिज्यूम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, आपको बताना है। तो क्या नहीं इसमें शामिल किया जाना चाहिए बच्चों, तो अतीत में आपके नियोक्ताओं के साथ हुई समस्याओं का विवरण। इसमें का सी। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल नेटवर्किंग और जॉब हंटिंग के लिए सबसे उपयुक्त है, तो कहोगे लिंक्डइन है। इसमें का सी। फिर आपका है 18 नंबर क्वेश्चन है कि समूह चर्चा में उम्मीदवार को निम्नलिखित में से जो किससे बच्चों बचना चाहिए। मान लो जब ग्रुप डिसीजन आपका होता है, डिस्कशन होता है, तो इसमें आपको जो है तेज बोलने से आपको बच्चों बचना चाहिए, धीरे धीरे आपको भाषण देना चाहिए, बोलना चाहिए। इसमें का पहला 18 का पहला है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन की एक उम्मीदवार समूह चर्चा के लिए कैसे जो है तैयार कर सकता है, इसकी कैसे तैयारी कर सकता है आपको बताना है। ठीक है, एक उम्मीदवार समूह चर्चा के लिए कैसे जो तैयारी कर सकता है आपको ये बताना है, तो कहोगे करंट अफेयर पर अपडेट रहे, इसके माध्यम से विभिन्न विषयों पर चर्चा करने का अभ्यास करके भी कर सकता है, अपना खुद का दृष्टिकोण विकसित करके भी। बिल्कुल इसमें का सभी ये सभी दृष्टिकोणों के माध्यम से। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रारूप रिज्यूम में आवश्यक नहीं है, आपको बताना है कौन सा आवश्यक बच्चों नहीं है। ठीक है, तो रिज्यूम के लिए बच्चों फॉर्मेट और लेआउट ये भी आवश्यक है, हेडर भी है, रिज्यूम अनुभाग भी है, लेकिन जो विभिन्न जो टाइप हैं जो कि फ्रंट टाइप हैं स्टाइल, इनको आवश्यकता नहीं है बच्चों। इसमें का डी विभिन्न जो है फंट शैलियों की। रिज्यूम के लिए किस जो है फंट प्रकार की सिफारिश बच्चों की जाती है, तो बच्चों जो ये सभी बच्चों जो कि फंट ये प्रकार है उसी के फंट के, लेकिन जो कि रिज्यूम की बात आए तो एरियल का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है बच्चों। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 22 नंबर कि कौन से प्रश्न उम्मीदवार से किसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए पूछते हैं, तो कहोगे ओपन जो है प्रश्न होते हैं, ओपन क्वेश्चन से। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है समूह चर्चा के कुछ जो है महत्वपूर्ण गुण शामिल हैं, तो समूह चर्चा के कुछ जो महत्वपूर्ण गुण बच्चों जो शामिल हैं, सक्रिय सुनने में से भी, संचार से भी, आत्मविश्वास में भी।
ये सभी में बच्चों, इसमें कब लगा दीजिएगा डी। फिर है कि समूह चर्चा में मध्यस्थ की भूमिका क्या होती है, आपको ये बताना है। इसकी जो भूमिका होती है चर्चा को सुगम बनाना, उसका जो है मार्गदर्शन करना, इसमें का बी। फिर 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सीबी की शुरुआत में रखा गया सारांश इस रूप में जो है कार्य करता है। तो उद्देश्यों का जो है विवरण के रूप में इसमें का पहला, 25 का पहला। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों आ चुका है कि आव भाव संचार एक प्रकार का संचार है। देखो आव भाव का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये जो है नॉन वर्बल आपका कम्युनिकेशन है, जिसमें आव भाव होता है चेहरों से, या फिर कह सकते हो हाथों के माध्यम से इशारा करना, आंखों के माध्यम से इशारा करना। तो ये सब क्या है, आव भाव होता है, फेस एक्सप्रेशन होता है। तो बच्चों अशाब्दिक संचार है, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें का बच्चों पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला ऑप्शन आपका 27 नंबर की किसका अर्थ है कि वह स्थिति जिसमें आप खड़े या बैठे हुए अपने शरीर को रखते हो। तो इसको जो है बच्चों क्या कहा जाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसको बच्चों जो है हम पोस्चर कहते हैं, मुद्राएं कहते हैं, ठीक है। मुद्रा बच्चों वह स्थित होती है जिसमें आप खड़े या बैठे हुए अपने शरीर को रखते हो, उसको बच्चों मुद्रा कहते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे कि दिया हुआ कि प्रोक्सीमिक्स बच्चों, प्रोक्सीमिक्स का मतलब क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है बच्चों, इसमें जो स्थान और जो दूरी होता है इसके लिए उपयोग होता है कम्युनिकेशन, इसके अध्ययन पर आधारित है। जबकि पैरा लैंग्वेज क्या है बच्चों, ये जो है गैर शाब्दिक घटकों को संदर्भित करता है, जिसमें स्वर और जो है पिच और बोलने की गति। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर है, किसमें जो है शामिल है कि हम व्यक्तिगत जो है स्थान को कैसे व्यवस्थित करते हैं, और उसमें जो है हम क्या व्यवस्थित करते हैं, ये किसमें बच्चों शामिल है, आपको बताना है। तो ये जो बच्चों शामिल है ये प्रोक्सीमिक्स में शामिल है, इसमें का बी, ठीक है। प्रोक्सीमिक्स बच्चों जो है इस बात का अध्ययन है कि लोग व्यक्तिगत स्थान का उपयोग और जो है व्यवस्था कैसे करते हैं। और इसमें जो दिया हुआ है कि काइनेसिक्स, काइनेसिक्स क्या है बच्चों, इसको भी समझ लीजिए। काइनेसिक्स होता है कि चेहरे का हाव भाव होता है, चेहरे की मुद्रा, चेहरे का जो हाव भाव होता है इसको हम काइनेसिक्स कहते हैं। उसके बाद है टाइम लैंग्वेज, क्या होता है बच्चों, समय भाषा, समय भाषा बच्चों जिसको हम क्रोनेमिक्स कहते हैं। संचार में जो समय होता है कि जो बातचीत कितने समय तक की होनी चाहिए, इसका अध्ययन है। और पैरा लैंग्वेज क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, इससे तात्पर्य होता है कि पिच, टोन और जैसे जो है संकेत, इसका अध्ययन जो होता है। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की शारीरिक जो गतिविधियों का अध्ययन ये क्या कहलाता है, आपको बताना है। शरीर की शारीरिक गतिविधियों का जो अध्ययन होता है बच्चों काइनेसिक्स कहलाता है, इसमें का पहला है। प्रोक्सीमिक्स की हम बात करें, प्रोक्सीमिक्स बच्चों होता है दो व्यक्तियों के बीच की दूरी के जो होता है डिस्टेंस जो होता है उसका जो है अध्ययन होता है, ठीक है। और क्रोने जो इसमें दिया हुआ है टाइम लैंग्वेज, जिसको हम क्रोनेमिक्स भी कहते हैं, ये संचार में समय होता है, कितना समय कितनी देर तक जो संचार किया जाए, बातचीत की जाए। पैरा लैंग्वेज क्या है बच्चों, मतलब आवाज़ का लहजा है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिएगा आपका 30 नंबर है कि हम किसी जो है बात को अलग अलग जो है पिच, टोन, आवाज़ के उतार चढ़ाव जैसे धीमे तेज तरीके से कैसे कहते हैं, उसको बच्चों में क्या कहते हैं, पैरा लैंग्वेज कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आवाज़ का लहजा। तो बच्चों 30 का डी ऑप्शन है। फिर देखिएगा 31 नंबर है कि हमारे शरीर के अंग विशेष रूप से बाह्य जैसे कि पैर, हाथ, सिर, इसका अर्थ जो है व्यक्त करते हैं। तो ये क्या बच्चों व्यक्त करते हैं, आपको बताना है। तो बच्चों आव भाव जो है व्यक्त करते हैं, शरीर का आव भाव, ठीक है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 32 नंबर कि स्पर्श के माध्यम से संचार का अध्ययन क्या है, आपको बताना है। देखो स्पर्श के माध्यम से जो संचार होता है, छूकर जो संचार होता है, बातचीत होती है, उसको बच्चों हम हैप्टिक्स कहते हैं। ये इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे, इसको बच्चों हैप्टिक्स कहा जाता है। क्रोनोमिक्स क्या है, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। ये बच्चों जो है समय के अध्ययन और संचार में इसका उपयोग से संबंधित है। मतलब जो है जो कम्युनिकेशन होता है, जो बातचीत होता है, इसमें टाइम कितना लगता है, कितने टाइम तक होनी चाहिए बातचीत, ये टाइम को उसी का अध्ययन है। प्रोक्सीमिक्स क्या है बच्चों, इसकी हम बात करें तो बच्चों कितनी दूरी है, मतलब जो है मानव स्थान और दूरी के संचार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन होता है, डिस्टेंस का, दूरी का, ठीक है। उसके बाद है लास्ट में जो है बच्चों ये
सिमेटिक्स क्या है? ये संकेत और जो है शब्दों के अर्थ के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने का उदाहरण है? आपको बताना। तो व्यक्तिगत व्यवहार को बच्चों अनुवांशिकी, पर्यावरण, संस्कृति, ये सभी करती है। इसमें का डी। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पैरा लिंग्विस्टिक संकेत का उदाहरण है जो भावना को व्यक्त कर सकता है? तो बच्चों आवाज का लहजा, पिच, वॉल्यूम में सभी कह सकते हो व्यक्त कर सकता है भावना को। इसमें का चौथा। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि दो तरफा संचार निम्नलिखित में से जो है मदद करता है, तो किसमें जो है मदद करता है आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है मदद करता है जो कि संदेहों को स्पष्टीकरण का भी, दोनों पक्ष एक दूसरे को समझते हैं और प्रतिक्रिया प्राप्त करना देना है सभी के लिए मदद करते हैं। इसमें का डी। फिर 36 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है कौन सी समूह चर्चा की तकनीकी है आपको बताना। तो संपूर्ण समूह है, छोटा समूह, मस्तिष्क जो है उड्डयन, ये सभी इसमें का डी। फिर 37 नंबर क्वेश्चन की विशेषताओं, लक्षणों और विचार, भावना, व्यवहार के पैटर्न के अनूठे संयोजन के लिए क्या शब्द है जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है? तो ये कौन सा इसके लिए बच्चों शब्द है? तो कहोगे पर्सनालिटी होती है बच्चों, क्योंकि हर एक व्यक्ति को द्वितीय बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उस प्रक्रिया के लिए क्या शब्द है जिसके द्वारा समूह के सदस्य एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं? तो उसको बच्चों क्या कहा जाता है? तो उसको जो हम सामाजिक बच्चों प्रभाव कहते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 39 नंबर क्वेश्चन है कि किसी के जो है ऑनलाइन पहचान, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के अभ्यास के लिए शब्द क्या है आपको बताना है। यहाँ से बच्चों ऑनलाइन की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऑनलाइन सुरक्षा भी हो जाएगा, डिजिटल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा सभी संबंधित है। इसमें का डी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मानव व्यवहार के पीछे प्रेरक शक्ति के लिए शब्द क्या है? तो मोटिवेशन है। इसमें का पहला। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शारीरिक भाषा का रूप नहीं है? तो चेहरे का भाव, ये भी शारीरिक भाषा का रूप है, और चेहरे, आंखों से संपर्क, हाव-भाव ये सभी है, लेकिन जो कि ओरल ये नहीं बच्चों। इसमें का डी। इसमें का 41 का डी। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक भाषा में नेत्र संपर्क के अध्ययन के लिए क्या शब्द है आपको बताना है। नेत्र की यहाँ से बच्चों बात कर रहा है, तो नेत्र संपर्क के लिए कौन सा जो है शब्द है? तो बच्चों नेत्रों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम ऑक्यूलेसिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बच्चों? हम ऑक्यूलेसिक्स कहते हैं। ठीक है, लेसिक्स कहते हैं। तो इसमें से कोई नहीं होगा बच्चों, लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तरीका संचार में आसन का उपयोग करने का एक उदाहरण है आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों उदाहरण है? तो कहोगे आत्मविश्वास व्यक्त करना, ये भी है, रुचि दिखाना, जो है बोरियत व्यक्त करना, है सभी इसमें का डी। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत व्यवहार के मनोवैज्ञानिक कारक है। तो भौतिक सुविधाएं, व्यक्तित्व, आर्थिक स्थितियां भी आयु। तो इसमें क्या है बच्चों? तो व्यक्तिगत व्यवहार के मनोवैज्ञानिक जो बच्चों कारण आपके हो जाएंगे वो आपका हो जाएगा पर्सनालिटी। इसमें का पहला। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन कि कोविड-19 महामारी ने सार्वजनिक स्थान पर शारीरिक भाषा को कैसे जो प्रभावित किया है आपको बताना है। तो ये जो है लोगों में शारीरिक दूरी बनाए रखने की अधिक संभावना को। इसमें का बी है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी निष्क्रिय आक्रामक संचार की विशेषता नहीं है? ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है आपको बताना है। तो अप्रत्यक्ष जो प्रतिरोध, ये भी इसकी विशेषता है। व्यंग्य भी है। खुले तौर पर विवादों का समाधान करना, ये बच्चों इसकी विशेषता नहीं होगी निष्क्रिय आक्रमण की। ठीक है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर अच्छी नैतिकता का एक उदाहरण क्या है आपको बताना है। तो वह ईमानदारी और जिम्मेदार होना। इसमें का पहला है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन कि निर्णय लेने में पहला कदम क्या होता है बच्चों? तो समस्या की पहचान करना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन कि समय प्रबंधन क्या है आपको बताना है। समय प्रबंधन जो बच्चों होता है ये कार्यों की योजना बनाना और उसको प्राथमिकता देना। इसमें का बी है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन कि सोशल मीडिया पर आपको किससे जो बचना चाहिए
आपको बताना है। तो आपको बच्चे जो बचना चाहिए व्यक्तिगत विवरण और सार्वजनिक रूप से साझा करने से बचना चाहिए। इसमें का पहला है। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मविश्वासपूर्ण संचार तकनीकी नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन सी नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति की राय को जो है अनदेखा करना, ये नहीं है। और सभी, इसमें का सी। फिर आपका है 52 नंबर क्वेश्चन है कि किसी को पेशेवर रूप में कैसे जो है अभिवादन करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो आपको जो है एक दृढ़ हाथ मिलाना चाहिए और आंखों का संपर्क बनाए रखना चाहिए। इसमें का बच्चों पहला है। फिर 53 नंबर क्वेश्चन के समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। समूह चर्चा का जो उद्देश्य आपका रहेगा वो रहेगा दूसरे जो है विचार साझा करना होगा। इसमें का बी ऑप्शन। 53 का ठीक है, इसमें का 53 का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। विचार साझा करना समूह चर्चा का उद्देश्य ही रहता है। तो समूह चर्चा का बच्चों उद्देश्य क्या होता है, तो विचारों को जो है साझा करना। इसमें का बी है। फिर 54 नंबर क्वेश्चन के एक नेता टीम को कैसे जो है प्रेरित कर सकता है, आपको बताना है। तो कैसे प्रेरित कर सकता है बच्चों, तो कहोगे एक अच्छा जो उदाहरण स्थापित करके, उदाहरण के माध्यम से। इसमें का पहला है कि 55 नंबर क्वेश्चन की सुनने के कौशल को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको बताना है। तो सबसे अच्छा बच्चे जो तरीका हो जाएगा आंखों का संपर्क बनाए रखना और सिर हिलाना। इसमें का सी। फिर 56 नंबर क्वेश्चन की वर्चुअल मीटिंग में बोलते समय माइक्रोफोन बंद क्यों करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो आपको जो है पृष्ठभूमि शोर को कम करने के लिए बच्चों। इसमें का पहला। फिर 57 नंबर क्वेश्चन के गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण क्या है, आपको बताना बच्चों। गैर मौखिक संचार जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि चेहरे का हाव। इसमें का पहला। फिर है कि समस्या समाधान में पहला कदम क्या होता है बच्चों, तो समस्या की पहचान करना, तभी उसका आप निवारण कर पाओगे। फिर है कि व्यावसायिक संचार का एक मुख्य पहलू क्या है, आपको ये बताना है। तो होता है स्पष्टता और जो है पेशेवर रवैया। इसमें का पहला। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी बातचीत का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे संबंध स्थापित करना, बनाना। इसमें का पहला है। फिर है कार्यस्थल के विवादों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो कहोगे चर्चा के माध्यम से मुद्दे को जो हल करना। अगला क्वेश्चन आपका जो कि 62 नंबर की ईमेल लेखन में एक महत्वपूर्ण जो है नियम क्या है, आपको बताना है। तो महत्वपूर्ण आपका नियम हो जाएगा कि स्पष्ट विषय पंक्ति का उपयोग करना। इसमें का पहला है। कि 63 नंबर क्वेश्चन है कि सक्रिय सुनने की कुंजी क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, सक्रिय सुनने की जो कुंजी आपकी है वो आपका है कि आंखों का संपर्क बनाए रखना और सिर हिलाना। फिर आपका है 64 नंबर क्वेश्चन है कि गैर मौखिक संचार का उदाहरण क्या है बच्चों। गैर मौखिक कह रहा तो चेहरे का हाव भाव हो जाएगा। इसमें का भी। फिर है कि सार्वजनिक भाषण के लिए एक आवश्यक जो कौशल क्या है, इस सार्वजनिक भाषण के लिए आवश्यक जो है बच्चों आत्मविश्वास और स्पष्टता। इसमें का पहला। फिर है पैरा लैंग्वेज क्या है, आपको ये बताना है। 66 नंबर क्वेश्चन बच्चों जो है पैरा लैंग्वेज जो होता है कुछ कहने का तरीका, ना कि क्या जो है कहा गया, कुछ कहने का तरीका है। इसमें का बी। 66 का बी ऑप्शन बच्चों पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 67 नंबर है कि समूह चर्चा में आपको किससे बचना चाहिए बच्चों। तो जो है दूसरों की बात काटने से आपको बचना चाहिए। उनको भी बच्चों जब समूह चर्चा हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो सबके जो है बोलने देना चाहिए। इसमें का भी। फिर है कि संचार बाधाओं को कैसे जो है कम किया जा सकता है, तो कहोगे स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग करके। इसमें का पहला। फिर आपको 69 नंबर क्वेश्चन की प्रभावी संचार में मुख्य बाधा क्या है, आपको बताना है। प्रभावी संचार में मुख्य जो बाधा है भाषा में अंतर का है। फिर 70 नंबर है एक महत्वपूर्ण जो है पेशेवर शिष्टाचार नियम क्या है, आपको ये बताना है। तो वो आपका हो जाएगा समयनिष्ठ होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका 71 नंबर है कि बातचीत के दौरान हाथ मोड़ना ये क्या जो है दर्शाता है, तो कहोगे जो है ये जो है रक्षात्मकता या जो है प्रतिरोध को। इसमें का पहला है। फिर है कि व्यवसायिक जो है शिष्टाचार क्यों महत्वपूर्ण है, तो कहोगे जो है एक पेशेवर छवि बनाने के लिए।
अगला भी 73 नंबर क्वेश्चन कि एक जो है अच्छे नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। तो वो है प्रभावी संचार, इसमें का पहला। फिर है कि सोशल मीडिया पर आपको क्या पोस्ट करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्तिगत जानकारी आपको पोस्ट करने से बचना चाहिए, इसमें का पहला है। फिर है कि सफल टीम वर्क की कुंजी क्या है, आपको ये बताना है। तो कहोगे सहयोग और जो है संचार। अगला आपका 76 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। तो कहोगे व्यक्ति का चरित्र और जो है व्यवहार है। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। तो देखो अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी, उभयमुखी, ये सभी इसके प्रकार है, लेकिन निष्क्रिय का कोई भी प्रकार नहीं है, इसमें का डी। अगला देखिएगा बच्चों कि सफलता के लिए पोशाक का क्या अर्थ होता है, आपको ये बताना है। तो कहोगे अवसर के अनुकूल कपड़े पहनना। फिर आपका है 79 नंबर क्वेश्चन है कि मौखिक स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों। तो मुंह की दुर्गंध रोकती है, ये आत्मविश्वास बढ़ाती है, संपूर्ण शरीर को जो है स्वस्थ रखती है, बिल्कुल इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है बच्चों कि प्रोक्सीमिक्स जो है क्या है, आपको बताना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है भर भर के आप क्या आएंगे कि प्रोक्सीमिक्स क्या है, हैप्टिक्स क्या है। तो इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को सबसे ज़्यादा जो है बनेंगे। ठीक है, तो 80 नंबर जो क्वेश्चन है कि प्रोक्सीमिक्स क्या है बच्चों। तो जो है व्यक्तिगत स्थान का अध्ययन होता है, ठीक है, स्पेस का अध्ययन होता है, अब ऐसे समझ सकते हो, इसमें का पहला। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शरीर की भाषा का प्रकार नहीं है। तो देखो सरकार जो शरीर की भाषा का प्रकार बच्चों हैप्टिक्स भी है, कैनेसिक्स भी है, क्रोमेटिक्स भी है, लेकिन जो प्रवाह बच्चों नहीं है। अब हैप्टिक्स जैसे कि दिया हुआ है, हैप्टिक्स बच्चों जो होता है स्पर्श के माध्यम से संचार, जो छू कर किया जाता है स्पर्श के माध्यम से। और काइनेसिक्स क्या है बच्चों, काइनेसिक्स होता है कि शरीर की गति, जिससे कि शारीरिक हाव भाव, चेहरे का भाव, मुद्रा के माध्यम से संचारित किया जाता है। हैप्टिक्स क्या है बच्चों, हाँ हैप्टिक्स नहीं बच्चों, क्रोमेटिक्स क्या है। क्रोमेटिक्स ये क्या है बच्चों, समय के उपयोग के माध्यम से संचार का अध्ययन, मतलब जो है टाइम का अध्ययन होता है, मतलब जो है कितने समय तक जो है संचार किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अच्छे नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, आपको बताना है। तो इसकी विशेषता होता है प्रभावी जो है संचार, इसमें का बी है। फिर है कि भावात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, आपको बताना है। तो भावात्मक बुद्धिमत्ता जो है बच्चों 83 की बात करें तो भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन का है 84 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भावात्मक बुद्धिमत्ता का घटक नहीं है, आपको बताना है। तो आत्म जागरूकता ये भी इसका घटक है बच्चों, सहानुभूति भी, आत्मनियंत्रण भी है, लेकिन भावात्मक दमन इसका कोई भी बच्चों घटक नहीं है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन आपका है कि समस्या समाधान में पहला कदम क्या होता है। तो समस्या की पहचान करना। फिर है कि साक्षात्कार से पहले आपको क्या जो है शोध करना चाहिए। तो आपको जो शोध करना चाहिए बच्चों, कंपनी का विवरण जो है नौकरी की भूमिका का, 86 का पहला है। फिर 87 नंबर क्वेश्चन है कि टीम वर्क को प्रोत्साहित करने में एक अच्छे नेता की क्या मुख्य विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। इसकी विशेषता हो जाएगी खुले संचार को बढ़ावा देना। अगला भी आपका 88 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तिगत जो है संवारने का एक मूलभूत हिस्सा क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो एक मूलभूत जो हिस्सा आपका हो जाएगा स्वच्छता जो है बनाए रखना, इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि पेशेवर शिष्टाचार क्यों महत्वपूर्ण है। तो कहोगे एक सम्मानजनक कार्य वातावरण जो बनाने के लिए इसमें का पहला है। फिर है कि समय प्रबंधन का एक प्रभावी तरीका क्या है। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए, इसमें का पहला। फिर है कि व्यक्तिगत जो है संवारना क्यों महत्वपूर्ण है। 91 की हम बात करें तो यह जो है आत्मविश्वास को जो है बढ़ाता है, इसमें का पहला। फिर आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि मंच पर डर को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे गहरी सांस लेना, तैयारी का अभ्यास करना, इसमें का भी। फिर है कि प्रभावी सार्वजनिक भाषण के लिए निम्नलिखित में से जो कौन सा आवश्यक है, आपको बताना है। तो इसके लिए बच्चों जो आवश्यक है हाव भाव, आवाज़ के जो है उतार चढ़ाव का उपयोग, इसमें का भी। फिर आपका है 94 है कि मौखिक संचार क्या है। मौखिक का मतलब होता है इसमें शब्दों का प्रयोग होता है बच्चों, तो बोलना और जो लिखना, इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि गैर मौखिक संचार क्या है बच्चों, शारीरिक भाषा है, चेहरे का हाव भाव भी है, आंखों का संपर्क है, सभी है, इसमें का डी। संचार के एक सामान्य बच्चों बाधा क्या है। तो शोर और जो है विकर्षण है, इसमें का बी है।
फिर 97 की आत्मविश्वासपूर्ण संचार क्या है, आपको ये बताना है। आत्मविश्वासपूर्ण जो संचार है, आत्मविश्वास के साथ विचार व्यक्त करना, दूसरों का सम्मान करना, इसमें का पहला है। फिर 98 के ईमेल लेखन में एक महत्वपूर्ण नियम क्या है, आपको बताना है। तो ये आपका जो नियम है, स्पष्ट विषय पंक्ति का उपयोग करना, इसमें का पहला है। छोटी बातचीत का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो सार्थकपूर्ण बातचीत में संलग्न होना, इसमें का बी है। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि पेशेवर माहौल में संचार का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको बताना है। तो स्पष्ट और जो सम्मानजनक भाषा का उपयोग करना, इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। और जिन भी विश्वविद्यालय का पेपर हो जाएगा तो सभी विद्यार्थी अपना पेपर जो है इस नंबर पर मुझे भेज देना, मैं उसकी जो है आंसर की करा दूंगा। 8173840090 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको अपना पेपर आपको भेज देना है। और इसकी बहुत सारी मैंने क्लासें करा रखी हैं बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर के इसकी क्लासें देख सकते हैं, अपने विश्वविद्यालय का पेपर भी देख सकते हैं जो कि पिछले साल मैंने सारी आंसर की जो है करा रखी हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।